Good morning and welcome. Today I describe p block element. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात क्या करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट की। उसके पहले आपको हम बता दें कि ये पी ब्लॉक राइट हम क्यों कर रहे हैं। तो क्लास 12 आप अपना सिलेबस देखेंगे, क्लास 12 में यूनिट नंबर 7 जो आपका है वो चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से रीड करना है। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम क्या पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स को हम किस में रखे हैं, पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। अब उन एलिमेंट्स का हमें क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने की मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एटम्स है, मान लो इसमें एटॉमिक नंबर कितना है 5, बोरान है एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5 है। तो एटॉमिक नंबर जो 5 है दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 है। इन इलेक्ट्रॉन को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। यदि हम बात करें किसी एटम्स की, तो जो एटम्स होता है वो सेल, सबसेल और ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। किससे किससे, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं सबसे लास्ट में किस में जाता है, ऑर्बिटल्स में जाता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है सेल, सेल किससे मिलकर बना होता है सबसेल, और सबसेल किससे मिलकर कंप्लीट होता है ऑर्बिटल से। ठीक है, तो यहां पर मुझे रीड क्या करना है, पी ब्लॉक एलिमेंट डेफिनेशन देखिए, all those elements in which all those elements in which last electron enters into p orbital of p subshell are called p block elements। ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल के पी ऑर्बिटल में जाता हो, उनको हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ओके, अब चलते हैं अपने पीरियोडिक टेबल पर और पीरियोडिक टेबल में चेक करेंगे कि कहां पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। कितने पीरियड है, 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। वहां पर हमें देखना है ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पी ब्लॉक एलिमेंट कहां पर पाए जा रहे हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हमारे एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 13 है, 14 है, ग्रुप 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ठीक है, टोटल आपको अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर 6 ऐसे वर्टिकल कॉलम मिलेंगे जहां पर एलिमेंट आपके सामने दिख रहे होंगे, रखे गए हैं। और यही जो 6 कॉलम वर्टिकल कॉलम है ये हमारा क्या कहलाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18। यहाँ पर पीरियड जो पीरियड है वो 1 हीलियम के लिए है, और दूसरा पीरियड ये है, तीसरा ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है और सेवंथ पीरियड ये है। ठीक है, अब इनका जो सिंपल नेम राइट किया गया, ठीक है, क्या नेम राइट किया गया है, सिंपल नेम राइट किया गया। जैसे ये पूरा हमारा एक क्या है 13 ग्रुप है। 13 ग्रुप में क्या है, बोरान सबसे पहले शुरू हो रहा है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बोरान फैमिली। यहाँ पर कार्बन सबसे पहले शुरू हो रहा है, क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली। यहाँ पर नाइट्रोजन सबसे पहले शुरू हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फैमिली। यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे पहले शुरू हो जा रहा है इसलिए क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली। इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं या रेयर गैस बोलते हैं। ठीक है, या रिएक्टिव बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, इन 6 को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि पी ब्लॉक एलिमेंट के 6 वर्टिकल कॉलम क्यों मिल गए। पी ब्लॉक एलिमेंट के 6 वर्टिकल कॉलम क्यों मिल गए, एक में हम रख सकते थे, 2 में रख सकते थे, नहीं, क्योंकि जो हमारा पी सबसेल होता है, क्या होता है, पी सबसेल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं। आइए हम बात करते हैं।
ये मान लो हमारा p सबसेल है, तो इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। ठीक है, तो आपको ये पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स p ब्लॉक के जो एलिमेंट है वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p में कितना हो सकता है, मे बी 1, मे बी 2, 3, 4, 5, 6। दैट मीन्स कितना हो सकते हैं, 1 to 6, 1 to 6 हो सकता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमें कॉलम मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। इसलिए टोटल आप कॉलम p और एलिमेंट्स के कितने हैं, 6 हैं। यदि हम बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NS2 NP126। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बात कर रहे हैं NS2 NP126। n क्या आपका होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पीरियड। क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर जैसे क्या है, 5 है, क्या है, 5 है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 1, क्या हो जाएगा, 2p1। तो जो आपका n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट मींस पीरियड नंबर, किस पीरियड में, सेकेंड पीरियड में। ठीक है, वैसे हमारा क्या है, कार्बन है। अगर कार्बन का हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें, 1s2 2s2 2p2 2p2। तो पहले तो हमें क्या देख लेना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर कहां कर रहा है, p ऑर्बिटल्स में जा रहा है। कहां पर जा रहा है, p ऑर्बिटल्स में जा रहा है। और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 1 to 6। इसलिए कितने कॉलम हमें मिले हैं, 6 वर्टिकल कॉलम p ब्लॉक एलिमेंट्स के मेरे पास है। ठीक है, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, बहुत इजी वे में याद भी कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सिंपल ट्रिक की, कैसे हम इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, बोरान फैमिली। बहुत इजी से देखिए, बैगन आलू गाजर इन थैली। कैसे याद करेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैली। दूसरा ये कार्बन फैमिली, इसे मुझे याद करना है, कही सीता जी सुनो प्रभु। फिर से, कही सीता जी सुनो प्रभु। तीसरा हम बात करें, नाना पाटेकर ने हमारा साइलेंट होगा, नाना पाटेकर ने ऐसी सब्जी बनाई। आगे देखते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अगला मेरा क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, हे नी आर कर जी रन, हे नी आर कर जी रन। बहुत इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, इसे लर्न भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहां पर आपको दिखाया क्या गया है, ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और 18। सबके नीचे क्या लिखा गया है, ये कौन सी फैमिली है। दैट मीन्स ये बोरान फैमिली है, ये कौन सी है, कार्बन फैमिली है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हाइड्रोजन है और इनर्ट गैस। यहां पर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट किया गया है। जो 13 ग्रुप्स में एलिमेंट है उनका देखिए, NH2 NP1। आपने यहां किया क्या, P1 लास्ट में 1 मिला, यहां पर कार्बन पे क्या मिल रहा है, P2 मिल रहा है। देखिए नाइट्रोजन के लिए मैंने क्या राइट किया, NH2 NP3। तो नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा, 2p3। लास्ट में क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही हम ऑक्सीजन फैमिली में चलेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, NP4 आ जाएगा। हाइड्रोजन में चलेंगे क्या आ जाएगा, NP5 आ जाएगा। अगर हम बात करें इनर्ट गैस में क्या मिलेगा,
Np6 मिलेगा। बट यहाँ पर देखिए मैंने स्टार लगाया है, जो हीलियम है, हीलियम के लिए हम Np6 नहीं राइट करेंगे, ओनली NH2, जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका 2 है, ये क्या होता है 1s2। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें, जो मैंने ये लिखा है NH2 Np6, वो और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए तो फॉलो होता है, बट हीलियम के लिए फॉलो नहीं होता है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं कि जो पी ब्लॉक्स एलिमेंट है इनको हम और किन नामों से जानते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक नेम और दिया गया है, क्या हम बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट। क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट। ध्यान में रखना, जो मेन ग्रुप एलिमेंट है वो केवल पी ब्लॉक के लिए नहीं यूज किया जाता है, यस और पी ब्लॉक दोनों के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करें मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्या है, तो हम बोलेंगे कलेक्टिवली यस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट नोन एज मेन ग्रुप एलिमेंट। क्या बोलेंगे, मेन ग्रुप एलिमेंट। और इसी को एक दूसरा भी नाम दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कौन सा नाम दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दैट मीन्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो नोन एज मेन ग्रुप एलिमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। चलिए आगे चलते हैं, इसका जनरल कैरेक्टर और क्या है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। तो आपको बता दें कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें जो भी एलिमेंट्स है, मेटल भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा, और क्या मिलेगा, नॉन मेटल है, और साथ में मेटेलॉइड है। क्या है, साथ में मेटेलॉइड है। आपको पता है कि एलिमेंट्स जो भी पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं वो थ्री ही टाइप्स के हैं, कौन, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। और जितनी भी हमारे पास फैमिलीज है, चाहे बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इसमें सबसे ऊपर क्या है, नॉन मेटल्स है। सबसे ऊपर क्या है, नॉन मेटल्स है, बीच में क्या आएंगे, मेटलॉइड आएंगे, और जैसे जैसे हम डाउन होते चले जाएंगे लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर मिल जाएगा, जिनको हम अलग अलग सेपरेट ग्रुप लेकर बात करेंगे, क्यों इनमें मेटेलिक कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो शुरू में क्या हो जाएगा, सबसे अगर बात करें, सबसे शुरू में हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी फैमिली होगी नॉन मेटल होगा, उसके बाद क्या होगा, मेटलॉइड होगा, और उसके बाद क्या होगा, मेटल हो जाएगा। दैट मीन्स हम बोलेंगे किसी भी फैमिली में अगर अप टू बॉटम, ठीक है, अप टू बॉटम और टॉप टू बॉटम हम चलते हैं, तो टॉप टू बॉटम चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साथ में किसी भी ग्रुप में हम क्या करेंगे, जब टॉप से बॉटम चलेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्यों इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा तब उसकी साइज क्या हो जाएगी, दैट मींस नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगी। और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती गई, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज भी क्या हो जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। तो किसी भी फैमिली में अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे क्या हो जाएगा, साइज उसकी इंक्रीज होती चली जाएगी। बट अगर लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे किसी पीरियड में, क्या हो जाएगी, साइज उसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। और साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब इनकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि एटॉमिक रेडियस और इन तीनों की जो हम बात कर रहे हैं ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है तो इनका मान क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात करते हैं, जो
पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, दैट मीन्स हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं कि सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में, जैसे देखो आपको ये पता है इनर्ट गैस, दैट मीन्स ये सब क्या है, गैसें हैं, क्या है, गैसें हैं। तो गैस फॉर्म में तो आपको ऑलरेडी दिख ही गया, किस फॉर्म में दिख गया, गैस फॉर्म में दिख गया। ऑक्सीजन भी गैस होती है, नाइट्रोजन भी गैस होती है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कार्बन क्या है आपका। तो कार्बन तो आपने सुना होगा ना, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। दैट मीन्स कार्बन क्या हो गया हमारा, सॉलिड है। एल्यूमिनियम क्या हो गया, सॉलिड है। तो ये सब हमारे क्या हो जा रहे हैं, सॉलिड हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, सॉलिड हो जा रहे हैं। ये सब क्या है, गैसें हैं। तो दैट मीन्स हमें क्या समझना है। अच्छा, बात करें यहाँ पर ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर आपने सुना होगा जो है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। दैट मीन्स हमें क्लियरिफाई ये ध्यान में रखना है कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं और गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं। किसमें, 3 स्टेट इनकी में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे अगर हम बात करें कि कुछ और प्रॉपर्टीज की, तो आपको बताते हैं कि जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, अगर बात करें करेक्टर की, तो बहुत ज्यादा करेक्टर लेकर अपने अंदर रखे हुए होते हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन की, किसकी बात करें, फ्लोरीन की, तो पूरी पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जहां पर हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स आ जाते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एटम होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है। और अगर हम बात करें किस एटम्स की या एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, तो वो किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो दैट मीन्स ये एक स्पेशल कैरेक्टर है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। अब यहां पर हम बात करें क्लास 12 के सिलेबस की, तो हमें क्या करना है, बोरान फैमिली नहीं पढ़ना है क्लास 12th में, कार्बन फैमिली नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन फैमिली से लेकर और कहां तक, इनर्ट गैस तक। दैट मीन्स हमें 4 फैमिली पढ़नी है, किसमें, पी ब्लॉक एलिमेंट में 15, 16, 17 एंड 18 फैमिली हमें क्या करनी है, रीड करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्या बताएंगे, नाइट्रोजन फैमिली के अबाउट, एक एक फैमिली के लिए जो है अलग अलग आपको वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू।